हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आप मार्केट में पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। कल के लिए संकेत पॉजिटिव हैं, यानी कल मार्केट में अच्छी तेजी बन सकती है। वहीं खबरों की वजह से आपको स्टील और एल्यूमिनियम कंपनियों के ऊपर ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया है। 4 जून से यह टैरिफ लागू हो जाएगा। तो यह खबर स्टील और एल्यूमिनियम कंपनियों के लिए निगेटिव मानी जाएगी। तो कल स्टील और एल्यूमिनियम कंपनियों के शेयर्स में दबाव बन सकता है। इसके अलावा एस्कॉट कुबोटा के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर सेल नंबर आए हैं, मंथली सेल नंबर आए हैं और सेल नंबर फ्लैट नजर आ रहे हैं। हालांकि एक्सपोर्ट में 71% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही टीवीएस मोटर कंपनी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। सेल नंबर की वजह से यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेल नंबर बढ़िया है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 17% की ग्रोथ सेल में नजर आई है। साथ ही टाटा मोटर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर कल कुछ कमजोरी का माहौल बन सकता है, क्योंकि सेल नंबर यहाँ पर निगेटिव हैं। इसके अलावा वीएसटी टेलर एंड ट्रैक्टर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर कल बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में भी कल कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर आए हैं और नंबर दमदार नजर आ रहे हैं। सेल में 21% के आसपास की ग्रोथ नजर आई है। साथ ही आइसर मोटर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, और सेल नंबर की वजह से यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेके खबर आती हुई दिखी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से 1068 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। तो 1068 करोड़ रुपए के ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर कल भाग सकता है। साथ ही फ्रंटलाइन कॉर्पोरेशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी तेजी बन सकती है, क्योंकि इन्होंने बोस लिमिटेड के साथ में एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अगले 5 सालों के लिए यह एग्रीमेंट किया गया है। तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कल शेयर में कमजोरी का माहौल बन सकता है, गिरावट बन सकती है कि तेलंगाना सरकार की ओर से इन्हें बसेस के ऑर्डर दिए गए थे, इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर दिए गए थे, और ऑर्डर को अब कम कर दिया गया है। इन्हें टोटल 550 बसेस के ऑर्डर मिले थे, और इस 550 बसेस में से 40 बसेस के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है। तो खबर कंपनी के लिए निगेटिव है। साथ ही सोलार इंडस्ट्री के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेकर ही अपडेट आती हुई दिखी है। 402 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं। वहीं रेलटेल कॉरपोरेशन के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से ही ध्यान रख के चला जा सकता है। इन्हें 10.5 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल शेयर में कुछ कमजोरी का माहौल बन सकता है, क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके प्लांट में विजिट की थी, और विजिट में इन्हें फॉर्म 483 मिला हुआ है। हालांकि 4 ऑब्जर्वेशन भी हैं। तो 4 ऑब्जर्वेशन की खबर की वजह से कल शेयर में दबाव बन सकता है। इसके अलावा आइनॉक्स विंड के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि वीकेंड के दौरान कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। तो सुजलॉन एनर्जी की तरह ही यह शेयर भी कल हो सकता है 10 से 15% की तेजी दिखा दे। साथ ही जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं, और रिजल्ट इस कंपनी के भी काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से मेरे हिसाब से यह शेयर भी कल भागता हुआ दिखेगा, और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही दीपक बिल्डर एंड इंजीनियर के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ही आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट का असर एवीजी लॉजिस्टिक के ऊपर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर ही हैं, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट बन सकती है। साथ ही सोलेक्ट एनर्जी सिस्टम के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी। अगले कुछ दिनों तक शेयर में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही
एनटीसी इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। रिजल्ट की वजह से यह शेयर भी कल भागता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर भी काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। वहीं स्वान एनर्जी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और कल यहाँ पर गिरावट बन सकती है। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है, तो घाटा आने की वजह से शेयर में गिरावट बनती हुई दिखेगी। साथ ही नाप बुक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट की वजह से कल बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा और रिजल्ट इस कंपनी के बढ़िया नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। तो दमदार रिजल्ट की वजह से अगले कुछ दिनों तक शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही जय कॉरपोरेशन के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं सीसीएल इंटरनेशनल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से कल भी शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है, पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। वहीं प्रिज्म टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। साथ ही सम्राट फार्मा के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी गिरावट होती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। साथ ही जेंसेस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस है, यानी इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही मगना इलेक्ट्रोकास्टिंग के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट की वजह से कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही अल्कली मेटल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से कल आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया हैं और बढ़िया रिजल्ट की वजह से कल भी शेयर भागता हुआ दिख सकता है। वहीं अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस के शेयर में भी कल एक्शन बनता हुआ दिखेगा, तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर ठीक नज़र आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, बाय ऑन बाय बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से कल शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। वहीं ला ओपला आरजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, रिजल्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से ₹7.50 पर शेयर की डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी देखने को मिला है। इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, रिजल्ट की वजह से कल यहाँ पर भी एक्शन बनता हुआ दिखेगा। हालांकि रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ कमजोरी का माहौल बन सकता है। साथ ही हिंदुस्तान हार्डी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट की वजह से कल एक्शन बनता हुआ दिखेगा और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से कल शेयर भाग सकता है। वहीं इंडोकाउंट इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। साथ ही गुपिक बायोसाइंसेस की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल देखने को मिला है और इस कंपनी की ओर से भी कमजोर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इसके अलावा आसियाना हाउसिंग लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट की वजह से कल एक्शन बनता हुआ दिखेगा और रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही लॉजिका इन्फोबे के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही रामकृष्णा फोर्जिंग के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, रिजल्ट की वजह से कल इस शेयर में भी एक्शन बनता हुआ दिखेगा। कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे हमें दबाव देखने को मिला है, कमजोरी देखने को मिली है। साथ ही ईबिटा के लेवल पे भी कमजोरी ही देखने को मिल रही है। हालांकि प्रॉफिट के लेवल पे आपको बढ़त नजर आएगी, अच्छी बढ़त नजर आएगी, टैक्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से रिजल्ट कमजोर हैं, इस वजह से कल शेयर में कुछ दबाव बनना चाहिए। साथ ही एलिट डिजिटल सर्विसेज के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ी तेजी कल बन सकती है। साथ ही पीटीसी इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से कल ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से कल शेयर में
तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही जमुना ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। रिजल्ट की वजह से कल यहाँ पर भी कुछ एक्शन बन सकता है, हालांकि रिजल्ट लेट नजर आ रहे हैं। वहीं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर कमजोरी है और खराब रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट का माहौल कल बन सकता है। वहीं एनसीएल इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर नज़र आ रहे हैं। साथ ही फैशन ई कॉमर्स वेंचर यानी नायका के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। पर इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनना चाहिए। साथ ही सन टीवी नेटवर्क के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। खराब रिजल्ट की वजह से कल शेयर में गिरावट बन सकती है। साथ ही इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी आईटीटीसी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी वीकेंड के दौरान ही रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। वहीं सिगाची इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिलेगा और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं।